हेलो गाइस, कैसे हो यार। स्वागत है आपके इस न्यू वीडियो में गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यार वेव्स। बहुत अच्छी तरीके से हम वेव स्टार्ट करेंगे यार, आपको मज़ा आ जाएगा यार। सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट आ रही है भाई। न्यू चैप्टर है और 12 मार्क्स का कंटेंट है गाइस। तो इस चैप्टर को एक नए तरीके से समझाऊँगा आपको और नोट्स भी आपको लिखाऊँगा साथ में। तो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में गाइस मैं एक आपको डायरेक्ट, ये जो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है इसमें कुछ मेन पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। अपने यहाँ से लाइन टू लाइन स्टार्ट करेंगे, इधर से गाइस लाइन टू लाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से गाइस, तो मैं नोट्स लिखा देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट लिखिए यहाँ पे। तो गाइस लिखिए यहाँ पे सबसे पहले तो वेव्स की डेफिनेशन क्या होती है गाइस। तो वेव्स की डेफिनेशन मैं आप लिखा देता हूँ आपको कि वेव्स होता क्या है। तो वेव्स की डेफिनेशन है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छे से यहाँ पे कर देता हूँ गाइस। तो वेव्स क्या चीज़ है। तो सबसे पहले वेव्स होता है द पैटर्न्स। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। द पैटर्न्स विच मूव विदाउट द एक्चुअल या विदाउट फ्लो ऑफ मैटर विदाउट फ्लो ऑफ मैटर आर कॉल्ड वेव्स। तो गाइस इसका मीनिंग क्या है वो देखिए। तो वेव्स होता क्या है आखिर में। तो वेव्स कुछ ऐसा दिखने में होता है अपना, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि ये वेव्स क्या होता है, एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न ही आपको दिख रहा है, ये पैटर्न ही है गाइस, सिंपल ये वाला एक पैटर्न है। तो पैटर्न होता क्या है, कैसे होता है। जो पैटर्न है वो मूव करता रहता है, ऐसे 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 मूव करता रहता है, बट मैटर खुद मूव नहीं करता। अब इसका मतलब देखिए आप, अभी मैं स्प्रिंग लूँगा गाइस, ठीक। स्प्रिंग वाइब्रेशन होगा स्प्रिंग में, ठीक। मैं को खींचूँगा और फिर से अपने पहले पोजीशन में चला जाएगा। तो वाइब्रेशन कैसे होगा उसमें, अगर हम ध्यान से माइक्रोस्कोप में या किसी में देखें तो ऐसा होगा वाइब्रेशन। अब देखा जाए तो गाइस, जो स्प्रिंग के जो मैटर होंगे ना, स्प्रिंग के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो ऐसे मूवमेंट नहीं करेंगे। पर एक अलग ही ये जादुई जैसा होता है कि वेव्स दिखता नहीं है अपने को, लेकिन वो पैटर्न बनाते रहता है और मूव करता रहता है वाइब्रेशन से। तो इसमें हालांकि स्प्रिंग की जो एक भी पार्टिकल ऐसे मूव नहीं करेगी, खुद स्प्रिंग ऐसा मूव नहीं करेगा गाइस, उसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव नहीं करेंगे, बल्कि ये हवा का इफेक्ट होगा, हवा में हमको दिखेगा नहीं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, द पैटर्न्स विच मूव विदाउट फ्लो ऑफ मैटर, विदाउट एक्चुअल फिजिकल हमको दिखेगा नहीं, लेकिन पैटर्न्स मूव होंगे उसके। तो ये होता है अपना वेव्स गाइस। तो सिंपल सा डेफिनेशन लिख लीजिए। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ कि होता क्या है वेव्स। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जैसे कि आपने एक पेबल डाला, पेबल मतलब कि एक पत्थर डाला, किसमें, पॉन्ड में डाला गाइस। तो डाला तो क्या होगा गाइस, तो ये अपना पत्थर है और आजू बाजू ऐसे पानी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा गाइस। देखना कभी पत्थर डालोगे तो पानी का डिस्टर्बेंस होगा। तो ये भी एक वेव्स ही है, लेकिन ये मैकेनिकल वेव्स है, ये हमको दिखता है गाइस। तो ये वेव्स है। और एक दूसरा एक्स्ट्रा एग्जांपल है गाइस, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो साउंड निकलता है अपने माउथ से, तो क्या होगा, साउंड निकलेगा गाइस, और हवा नहीं निकलता, मतलब हमारे मुंह से साउंड निकलेगा, एयर नहीं निकलेगा गाइस। तो ये भी क्या हमको दिखेगा नहीं, लेकिन फ्लो ऑफ मैटर नहीं होगा इसमें, हवा या कुछ भी माउथ से नहीं निकलेगी, सिर्फ साउंड ही निकलेगी। तो फ्लो ऑफ मैटर नहीं होगा, ये एक पैटर्न बनेगा साउंड का भी गाइस। तो ये होता है अपना वेव्स। तीसरा चीज़ है गाइस यहाँ पे, अभी मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। हाँ, जैसे ट्रांसमीटर होता है, अभी सैटेलाइट में से ट्रांसमीटर, मतलब सैटेलाइट में एक ट्रांसमीटर होता है जो अपना आवाज़ पकड़ता है गाइस। तो हम यहाँ से कॉल करेंगे, एक बंदा यहाँ से जो कॉल कर रहा है और एक बंदा यहाँ पे, तो ये ट्रांसमीटर के थ्रू यहाँ पे इसके कॉल जाता है। तो गाइस ये क्या होता है, आपको दिखता है ये वेव्स, ये तो नहीं दिखता। मैटर तो ऐसा थोड़ी ना, आप जो बोलोगे वो वर्ड्स हवा में ऐसे दिखने लगेंगे, तो ये नहीं होता। तो ये वेव्स होता है, लेकिन गाइस यही है वेव्स का डेफिनेशन। अब गाइस यहाँ पे मेन आता है, जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए, हम इधर से स्टार्ट करेंगे। अब इधर ये पूरा इंट्रोडक्शन है टॉपिक, तो मैं आपको पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये 12 मार्क्स का आ रहा है। तो गाइस आपको थियरी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी अच्छे से। तो गाइस पहले लिख लीजिए क्वेश्चन में या पॉइंट बना के कि हम अभी करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
उसके बाद लिखिए टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं गाइस, तो ये लिखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव्स में पहला आता है अपना मैकेनिकल वेव्स। पहला आता है गाइस मैकेनिकल वेव्स। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। तो इसका डेफिनेशन ये है कि द वेव्स which require an elastic medium for their propagation. तो ये होता है गाइज मैकेनिकल वेव्स का डेफिनेशन। आप इसको लिख लीजिए। अब इसका मतलब क्या है मैं कुछ समझाता हूँ। तो देखिए मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, द वेव्स विच रिक्वायर एन इलास्टिक मीडियम, मतलब कि ये वेव्स तभी प्रोड्यूस होगी, तभी पैदा होगी जब कोई इलास्टिक मीडियम होगा। इलास्टिक मतलब कि रबर बैंड ले लीजिए आप, जो रबर बैंड है अपना, जो स्प्रिंग है अपना, ये सब इलास्टिसिटी वाला है। या तो अपना ये ले लीजिएगा, इस कौन सा जो डोरी आती है, जो वायर नहीं कह सकते गाइस हम इसको, ये चीज़ भी कह सकते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है गाइस। एक और चीज़ होती है स्ट्रिंग होता है गाइस। तो स्ट्रिंग भी जो गिटार में होता है गाइस स्ट्रिंग, तो ये सब क्या है, इलास्टिक मीडियम है। ये सब क्या है, इलास्टिक है। तो मैकेनिकल वेव्स इलास्टिक मीडियम में ही प्रोड्यूस होगा। अब मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि क्या एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम रबर बैंड लेते हैं। रबर बैंड को खींचिए और छोड़िए तो वाइब्रेशन ऐसे कुछ होगा, तो उसमें से वेव्स जनरेट होगी। अगर हम डीप में नॉलेज स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप में या किसी में भी देखेंगे, तो वेव्स जनरेट होगी वाइब्रेशन की। तो ये वेव्स कहाँ से जनरेट हुई, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, किसी इलास्टिक मीडियम से। इलास्टिक मीडियम होगी ही तभी मैकेनिकल वेव्स जनरेट होंगे। तो मैकेनिकल वेव्स का डेफिनेशन ये है। और मैकेनिकल वेव्स में कौन कौन से वेव्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग वेव्स सबसे पहला, एक धागे से जो हम गिटार में करते तो उससे भी वेव्स प्रोड्यूस होती है। वो क्यों, क्योंकि इलास्टिक है धागा। दूसरा है अपना स्प्रिंग वेव्स। तीसरा है गाइज अपना साउंड वेव्स। तो ये सब इलास्टिक के ऊपर है। चौथा भी अपना आएगा गाइज नीचे, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपना है कि यस गाइज ये रहा। तो साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स मतलब अर्थक्वेक वाला वेव्स, और इन सब को कहते हैं हम मैकेनिकल वेव्स। इलास्टिक मीडियम आना चाहिए। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज़ है। अब दूसरा वाला आता है अपना वेव्स, क्या दूसरा टाइप का वेव है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये लिख लीजिए सबसे पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका क्या डेफिनेशन है, इसका भी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर any medium for their propagation. तो ये है गाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेफिनेशन। तो ये क्या कहना चाहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तभी होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ना किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मीडियम मतलब कुछ होना ही नहीं चाहिए। इसको स्प्रिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको रबर बैंड की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप हो जाता है वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गाइस। इसको डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मतलब ये वेव बनता है
पर इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है गाइस, अपने आप ये बन जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले लिख लीजिए, एग्जांपल है अपना ये हाईटेक वेव्स हैं, इसमें आ जाता है गाइस। हाईटेक जैसे जो एमआरआई होता है, एक्सरे होता है, तो उसमें कहाँ हम स्प्रिंग बजाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता इलास्टिक मीडियम, ये अपने आप मशीन में से निकलते हैं गाइस। तो पहला है अपना रेडियो वेव्स, यहाँ पे मैं लिख लीजिए आप, मैं यहाँ पे बता देता हूँ है कहाँ पे चीज़ वो, ये रहा गाइस, ये लिख लीजिए आप, कॉपी कर लीजिए। तो लाइट भी एक चीज़ है, लाइट भी रे ही है गाइस, वेव ही है। रेडियो वेव्स, एक्स रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सब में आता है। और गाइस यहाँ पे सी की वैल्यू दी हुई है अपने पास, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होगी, वो इतनी होती है गाइस, इसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लाइट जो सनलाइट में से आती है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा इसलिए वो आती है। और स्टार्स में जो होते हैं, स्टार्स हमें दिखते हैं गाइस, इनकी ब्राइटनेस हम पे तक आती है, क्यों, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, स्पीड भी कितनी ज़्यादा होती है गाइस। तो यहाँ पे नॉर्मल सा लिख लीजिए। जब तीसरा आता है अपना वेव, और फाइनल एंड लास्ट मैटर वेव। ये तीसरे टाइप का वेव है गाइस। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैटर वेव्स यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्या काम का है वो यहाँ पे बताया, क्योंकि नया नया डेवलप हुआ है गाइस। तो मैटर वेव्स का पहला काम है गाइस क्या, कि मैटर वेव्स होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं मैटर को। मैटर में क्या क्या चीज़ आता है, मोशन ऑफ एटम, पहले रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ एटम। अब गाइस जब एटम का मोशन होता है, एटम जब हिलता है गाइस, तो वो हिलेगा तो मैटर वेव्स पैदा होंगी। तो एक नया यहाँ पे वेव डिस्कवर हुआ है कि मोशन ऑफ एटम जब होता है तो एक नया वेव डिस्कवर हुआ है, क्या, मोशन ऑफ एटम में भी मैटर वेव्स होता है। दूसरा है अपना एग्जांपल दिया हुआ है गाइस क्या, कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तभी भी मैटर वेव्स निकलता है, प्रोटॉन जब मूव करता है तभी भी इलेक्ट्रॉन वेव्स निकलते हैं गाइस, और न्यूट्रॉन जब मूव करता है तभी भी मैटर वेव्स निकलते हैं। तो गाइस ये कहाँ से मैटर वेव्स आते हैं, तो यहाँ पे बता दिया है। अब गाइस ये अभी बहुत डिवाइसेस में ये मैटर वेव्स डाला गया है, बेसिक से लेके मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ होता है ये। जैसे कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, किसमें, अभी देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा होगा गाइस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा ही फास्ट मूव करते हैं गाइस, और इस वजह से मैटर वेव्स पैदा होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ज़्यादा जूम करके देख पाते हैं किसी भी चीज़ को गाइस। तो यहाँ पे सिंपल सा अपना ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। आप लिख लीजिए, सब कुछ आ सकता है इसमें। तो वैसे यहाँ पे हम पहुँच गए। अब आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं गाइस अभी, कंसिडर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमें कंसिडर करना है क्या है, तो इसमें भी एक क्वेश्चन आपका बनता है गाइस कि स्प्रिंग वाला जो है वो समझाओ कैसा होता है। तो अभी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि होता क्या। ये इंट्रोडक्शन पार्ट गाइस ऐसे हम बता देंगे, थियरी हम आपको समझा देता हूँ है क्या चीज़ इसमें। तो गाइस सबसे पहले ये है एक अपना स्प्रिंग है गाइस, ठीक। तो ये स्प्रिंग में बना देता हूँ, ये पहला है अटैच, फिर ये दूसरा है गाइस, ये तीसरा है अपना, और यहाँ पे गाइस वो फिक्स्ड हो गए, जो फिक्स हो चुका है दीवार। अब क्या होगा गाइस, आपको पहले कंसीडर करना है सीरीज़ ऑफ कनेक्शन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। अभी इलास्टिक स्प्रिंग है गाइस, और स्प्रिंग इलास्टिक ही होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, कुछ वो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो गाइस अब क्या होगा बता देता हूँ आपको, फ्री एंड, अब इसमें से फ्री एंड कौन सा है, फ्री एंड आपका ये वाला है, ना कि ये जो फ्री एंड है वो आपका ये वाला है गाइस। तो मैं सॉरी गाइस, मैं बता देता हूँ फिर से मैं आपको है क्या चीज़। तो फ्री एंड अपना ये है, ये अपना स्प्रिंग है, फिर से बना लेते कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये अपना एंड है गाइस। तो ये अपना कुछ स्प्रिंग बना है, इस बार अच्छा नहीं बना है, माफ़ कीजिएगा। तो
ये अपना फ्री एंड है, मतलब इधर से आप उसको खींच सकते हो, ये आपका फ्री एंड नहीं है, यहाँ पे तो क्लोज है, रिजिड सपोर्ट है गाइस। तो अब क्या करना है, यहाँ से आपको खींचना है, ऐसे खींचना है गाइस। तो क्या होगा, ये पुल होगा, आगे पुल करना है आपको अपनी तरफ। थोड़ा सा आप पुल करोगे ना गाइस, तो ये कंप इधर चला जाएगा, मतलब खींचा होगा इसमें। और क्या होगा, जैसे ही आप छोड़ोगे ना गाइस, तो ये पीछे जाएगा, जैसे आप छोड़ेंगे ये पीछे जाएगा। अब आपको होगा ये पीछे जाएगा तो ये भी जाएगा, तो यस गाइस ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तीनों स्प्रिंग पीछे जाएंगे। आप इसको खींचोगे तो ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, थोड़ा वापस जाते समय भी ये सेम प्रोसेस होगा गाइस। तो ये अपना कहना है, ये सिंपल। तो क्या कहना चाहते हैं ये लोग, ठीक। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि अब ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से डिस्टर्बेंस जो होगी यहाँ पे इस साइड, पहला स्प्रिंग आप खींचोगे तो इसमें भी सेम डिस्टर्बेंस होगी और इसमें भी सेम डिस्टर्बेंस होगी। यही होता है इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं है गाइस, सिंपल है। तो थर्ड स्प्रिंग भी अपना मूव करेगा थोड़ा, सेकेंड में भी वेव्स पैदा होंगे, तो फर्स्ट तो हो ही रहा है। तो ये कहना चाहते हैं, और तो कुछ है नहीं गाइस। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कि ट्रेन होता है गाइस, ये ट्रेन है अपना, ठीक। ये कोच है, जो ये अपना इंजन है गाइस, समझ लीजिए ये अपना इंजन है। यहाँ पे गाइस स्प्रिंग लगा हुआ है, मतलब अभी के ज़माने में ऐसा नहीं है। ये अपना बोगी है, फर्स्ट बोगी, सेकंड बोगी, थर्ड बोगी। तो ये 3 बोगी स्प्रिंग से कनेक्ट है। ये आगे जाएगा गाइस। अब जब ये आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, वो पता ही है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक लग जाए अचानक से, यहाँ पे इस वाले पे ब्रेक लगा दे, तो क्या होगा, तो जर्क इसमें भी आएगा, डिस्टर्बेंस इसमें पैदा होगा अचानक ही। ये एकदम धड़ाक करके रुकेगा, ये भी धड़ाक करके रुकेगा, ये भी धड़ाक करके रुकेगा, तो तीनों में जर्क पैदा होगी। जैसे हमने देखा स्प्रिंग इलास्टिसिटी होता है, पहले स्प्रिंग में वेव जनरेट होगा, सेकंड में भी वेव जनरेट होगा, थर्ड में भी होगा गाइस। तो यही होता है अपना मैकेनिकल वेव्स, इलास्टिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये गाइस इतना कहना चाहता है, आप नोट डाउन कर लीजिए मैंने जो रखा। इस जो स्प्रिंग में होता है ना, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, आपको तो पता ही है, पीछे अपने आप खींचता है ये खुद को। तो ये होता है अपना रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये कुछ है नहीं गाइस, इसमें सिंपल है। अब गाइस यहाँ पे चलते हैं हम न्यू टॉपिक 15.2, जो कि सिंपल है, कुछ है नहीं गाइस। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो ये क्या चीज़ है हम देख लेते हैं अभी सबसे पहले। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है गाइस, ट्रांसवर्स वेव्स मैं आपको भी बता देता हूँ है क्या चीज़, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी वेव की जो डायरेक्शन होती है गाइस, यहाँ पे मैं जो नोट्स बना रहा हूँ गाइस वो आप लिख लीजिए। तो अभी हम 3 टाइप के वेव पढ़ा, कौन सा, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव्स। तो हमें अभी सिर्फ पढ़ना है मैकेनिकल वेव्स के बारे में। तो मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो इसके भी 2 टाइप है गाइस, इसके भी 2 टाइप है। तो 2 टाइप कौन से है, टेक्स्ट बुक में आपने देख लिया होगा। पहला है अपना ट्रांसवर्स वेव, पहला आता है अपना ट्रांसवर्स वेव, दूसरा आता है अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये दोनों मैकेनिकल वेव्स के सब टाइप है कहे तो, ठीक, छोटे वाले टाइप है। तो पहला हम पढ़ेंगे अभी ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ेंगे गाइस। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखा लेता हूँ सबसे पहले कि है क्या चीज़। तो डेफिनेशन अपना ये है, ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन है गाइस। तो लिख लीजिए ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन। तो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, तो मैं साइज़ छोटी कर देता हूँ इसकी। तो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, ये गाइस ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन है। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ गिवन मैकेनिकल वेव्स, या तो आप लिख सकते हैं ऑफ वेव्स ओनली,
क्योंकि वो पता ही है मैकेनिकली पढ़ रहे हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम पे नीचे कर देता हूँ मैं, इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, तो इतना लिख लीजिएगा इस, तो मीडियम के बाद आपको लिखना है ऑसिलेट, perpendicular, oscillate perpendicular to the direction of wave। तो ये गाइस सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पे, कि मैं आपको फिर से समझा देता हूँ है क्या चीज़। तो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब वेव जब चलता है, ठीक गाइस, इसका प्रोपोगेशन मतलब वेव चल रहा है, तो क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स होंगे ना गाइस, वेव्स में भी तो पार्टिकल्स ही होते हैं हवा के, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना गाइस वो ऑसिलेट होते हैं। देखिए ऑसिलेट हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसे ऑसिलेट होता जाता है, ऑसिलेशन ही है एक टाइप का। तो ऑसिलेशन होगा, बट किसके होगा, मैं पे एग्जांपल दे देता हूँ। अभी गाइस ये वेव है, ठीक, अब आगे ना गाइस, आगे एक दीवार होगी या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि ऐसा हो, ठीक। अब क्या होगा, ये अपने पार्टिकल्स है इसके अंदर, ये ऑसिलेशन कर रहे हैं, डेफिनेशन में ऑसिलेट भी वर्ड आया, प्रोपोगेशन हो रहा है मतलब वेव्स चल रहा है ऑसिलेशन के साथ, इसके पार्टिकल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं, पर कैसा कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं गाइस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर हो रहा है। तो कोई भी वेव्स ऑसिलेट कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब वेव के परपेंडिकुलर है, तो वो हमारा कहलाता है ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। तो ये सिंपल सा आप मान लीजिए, अगर परपेंडिकुलर लग रहा है वेव, ठीक, प्रोपोगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक, तो डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर है, किसी भी, ये बोट भी हो सकता है, पानी अपना ऐसे करता है, वेव्स लगाता है नीचे से और ऊपर अपना बोट जा रहा होता है, तो ये भी अपना क्या है, परपेंडिकुलर वेव्स आ रहे हैं, तो ये भी अपना ट्रांसवर्स वेव है। तो यह सिंपल सा याद कर लीजिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है अपने फिगर में, देखिए फिगर, तो अपना रिजिड है ये, ठीक। अब यहाँ पे वेव्स जा रही हैं, ठीक गाइस, इस वेव्स को मान लीजिए ये कैसा वेव है, ये है अपना सॉरी गाइस, ये है अपना, ऐसे जा रही है वेव्स, और इस वेव्स का नाम दे दिया पल्स। ये पल्स वेव है, मतलब कि हार्ट बीट का जो पल्स होता है, ठीक। अब ये जो वेव्स यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे टच हो रही है, तो ये भी कैसा है, मतलब परपेंडिकुलर है गाइस, ये कोई भी सरफेस हो सकता है, ठीक। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या है, जो पल्स हो रही है ना गाइस, ये हार्ट बीट नहीं है, इस बार इन्होंने क्या लिया है, ये वेव्स है और ये कुछ धागा है। अब धागे को आप हिलाओगे तो जनरेट होगा वेव्स, तो उसका वेव्स है, ये स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग वेव है, मैकेनिकल में तो स्ट्रिंग आता ही है। तो स्ट्रिंग वेव्स क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप। सबसे पहले स्ट्रिंग वेव्स अपना होता है, तो कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कंसीडर करना है, तो हमने कर लिया, चलो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग वेव ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, तो कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको बता देता हूँ है क्या चीज़ ये। तो यहाँ पे यस गाइस, तो ये अपना फिगर है, तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि है क्या चीज़। तो सबसे पहले आपको, तो यहाँ पे कुछ हम पढ़ रहे हैं, यस गाइस, तो ये स्ट्रिंग का है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग का वेव्स हो रहा है। तो अभी कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड, मैं इसमें से नहीं पढ़ रहा हूँ गाइस, मैं खुद को अब जो समझा रहा हूँ कि आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग लेना है इसकी तरह, और उसका वेव्स आपको मेज़र करना है। तो ये फिक्स्ड है, रिजिड सपोर्ट पे ये फिक्स्ड है, तो मैं यही करना चाहता हूँ। और इस धागे को ना गाइस, ये अभी ये धागा पहला कैसा है, ऐसे, इसको हम टेंशन देंगे तो गिटार को हम नहीं करते गाइस, तो टेंशन पैदा होगा तो वेव्स जनरेट होगी ऐसे, तो ये धागे को प्रॉपर टेंशन हम देंगे तो कुछ ऐसा वेव्स निकलेगा, पल्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, ठीक। तो ये आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दें। अब नाउ गिव अ लिटिल सिंगल जर्क एट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये गाइस देखो, ये फ्री एंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये धागा है, ये यहाँ पे रिजिड है, इसको फिक्स कर दिया इस धागे को,
यहाँ पे, और आप इधर से पकड़े हुए हो, ठीक। अब इस धागे को आप हिला रहे हो तो कैसा होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक। तो कुछ ऐसा अपना मोशन दिखेगा गाइस। तो ये अपने जर्क दिया, लेफ़्ट साइड से आपने इसको हिलाया, ठीक। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको मतलब हिलाना है, तो ये एक्स हो गया अपना, ये वाई हो गया, तो इसके ऊपर आपने इसको हिलाया, ठीक, स्ट्रिंग को। तो अब क्या होगा कि बाय डूइंग सो वी नोटिस दैट अ लिटल क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्रस्ट वर्ड आता है, देखिए यहाँ पे भी अपना आया है क्रस्ट वर्ड, इधर यहाँ पे गाइज अपना क्रस्ट वर्ड आएगा, तो अब देख लीजिएगा और टेक्स्ट बुक में तो क्रस्ट वर्ड होता क्या है, तो क्रस्ट यहाँ पे आएगा गाइज। तो क्रस्ट अपना, मैं सिंपल से बता देता हूँ, मैं यही पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, तो ये अपना क्रस्ट है गाइज। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये अपना वो है, ठीक। यहाँ पे अपने धागा ऐसा कुछ मोशन कर रहा है, ठीक। ये धागा को आपने थोड़ा हिलाया, तो ये जो ऊपर साइड तक आपका जाता है ना गाइस, ये ऊपर साइड डिस्प्लेसमेंट होता है, ये नॉर्मल कंडीशन था धागे का, ये ऊपर वेव गया, तो ये जो ऊपर वेव जाता है ना गाइस, तो इसको कहते हैं पहाड़ जैसा बनता है, तो इसको कहेंगे हम क्रस्ट। और अगर ऐसे ही अगर नीचे तरफ बना, तो ये नोट डाउन कर लीजिए कि वर्ड्स कैसे, तो उसको हम कहेंगे ट्रॉ कहेंगे हम गाइस इसको। तो ये चीज़ें में, तो क्रस्ट यहाँ पे बन रहा है, धागा को आपने हिलाया तो, ठीक। और ये अप एंड डाउन मोशन होगा, धागे को और ज़्यादा हिलाओगे तो, ठीक। तो ये सिंपल कहना चाहता है, हियर वी नोटिस दैट एज अ सिंगल क्रस्ट प्रोड्यूस इनिशियली एट फ्री एंड मूव्स अवे। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्रस्ट तो बन गया, लेकिन फिर से ये नीचे आ गया, तो ये अप एंड डाउन डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये इसका वेव डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे तो ऊँचे आसमान इसने पार कर दिए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये नीचे वापस आ गया, तो ये क्या हुआ, डैम्प हुआ, डैम्पिंग ऑफ वेव कहेंगे हम इसको। डैम्पिंग आपको पढ़ा होगा मोशन, डैम्पिंग मतलब सिंपल है, कुछ भी चीज़ मोशन में है तो उसका डिक्रीज़ होना, तो वो होगा डैम्पिंग, ठीक। ऑसिलेशन में होना चाहिए तभी डैम्प होगा, ऑसिलेशन में ही है ये वेव्स। ये अचानक कम हो गया इसका हाइट जो भी है, तो एक्सेलरेशन कम होता है, तो उसको कहेंगे हम डैम्पिंग ऑफ वेव। तो ये आपको एग्जांपल यहाँ पे समझ आ गया गाइस। अब आपको एक दूसरा एग्जांपल लेना है, क्या, हार्मोनिक वेव वाला। अब ये मैंने आपको कहा था ये हार्मोनिक नहीं है, ये हार्मोनिक है। हार्मोनिक में क्या होता है गाइस कि अपना ये है स्ट्रिंग है, ये इक्वली बनाएगा ऐसे ऐसे, कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, ये ऐसा ही बनेगा। इसका लिमिटेड डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गाइस। जो एक्स है यहाँ पे भी एक्स ही डिस्टेंस होगा, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, तो सेम होगा गाइस। तो ये होता है अपना हार्मोनिक वेव। तो इसमें हार्मोनिक वेव हम ले लेते हैं एग्जांपल। तो हार्मोनिक वेव अपना बना, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, तो अपना ये मैं बना देता हूँ, ये अपना रिजिड है गाइस, रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से वेव जा रही है, ये अपना वेव है गाइस, ये सेम बन रहा है, ठीक। ये हार्मोनिक वेव है, ये कैसा है, हार्मोनिक वेव, यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो हार्मोनिक वेव अब इसमें स्टडी करेंगे हम होता क्या। अब ये फुल ऑसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी रुकावट नहीं है, ठीक गाइस, ये फुल ऑसिलेशन में है। तो अभी क्या होगा, कंसिडर इन विच वन फुल ऑसिलेशन इज गिवन टू द फर्स्ट पार्टिकल। अब ये फ्री एंड है यहाँ पे, हम यहाँ से इसको धागे को हिलाएंगे और पूरा फुल ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक गाइस, इसमें कुछ नहीं है, तो ये फ्री एंड अपना, ठीक, फुल ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये कैसा हार्मोनिक वेव भी हम कह सकते हैं या पीरियोडिक वेव भी है, ये सेम पीरियड है इसका, देखिए वापस रिपीट हो रहा है, ये सेम जा रहा है, तो इसको पीरियोडिक वेव भी कह सकते हैं हम, हार्मोनिक वेव भी कह सकते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, क्या कि हार्मोनिक वेव में ऐसा भी होता है, ठीक। ये अपना धागा है, तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये होता है अपना रियल वेव। तो इसका मिडल लाइन ये है गाइस, ठीक, इसका मिडल लाइन ये है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अच्छे से। अब आप देखोगे ना, तो क्रस्ट और क्रस्ट की सेम है हाइट, ट्रॉ और ट्रॉ की, यहाँ पे देखिए ट्रॉ और ट्रॉ की सेम है हाइट, ये ट्रॉ बोलते हैं नीचे वाले को। तो अब क्या होगा, यहाँ पे वन ट्रॉ भी बन रहा है, मतलब बहुत सारे बन रहे हैं, एक दो ट्रॉ भी बन रहे हैं, और एक दो तीन ट्रॉ क्रस्ट भी बन रहे हैं। तो ये हो रहा है गाइस यहाँ पे। अब गाइस आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आप छोटा धागा लोगे ना, इतने का ही, अब छोटा धागा लोगे, जैसे
इतना सा धागा लोगे, ठीक। तो इसको हिलाओगे ना गाइस, आप गिटार में देखना, टाइट करोगे सबसे पहले, इसको हिलाओगे ना तो कुछ ऐसा मोशन बनेगा वेव्स में। ये कभी डैम्प नहीं होगा, कभी गिरेगा नहीं है वेव। तो इस अगर ऐसा ही मोशन बनता है बहुत टाइम तक, तो इसको हम कहेंगे वेव ट्रेन। अपने भाषा में नोट बना लीजिए गाइस, ये इसको हम कहेंगे वेव ट्रेन, वेव ट्रेन, वेव ट्रेन कहेंगे गाइस, ठीक। अगर बड़ी स्ट्रिंग होगी तो ऐसा नहीं होगा, बड़ी स्ट्रिंग होगी तो यहाँ तक चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर नीचे गिर जाएगा गाइस, कि बड़ी में ज़्यादा टेंशन पैदा नहीं होता, आप इसको कड़क नहीं बना सकते गाइस। तो ये होता है अपना ट्रांसवर्स वेव कंप्लीट गाइस। तो कुछ आपको यहाँ पे दिक्कत हुई हो तो गाइस कमेंट कर लीजिए। अब हम करेंगे गाइस यहाँ पे नया है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव दूसरा आता है, ठीक। अब लॉन्गिट्यूडनल का भी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है लिख लीजिए। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है गाइस ड्यूरिंग, यहाँ पे मैं न्यू कलर ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो गाइस। तो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक, प्रोपोगेशन ऑफ वेव होना चाहिए। अगर इसके पार्टिकल्स, अब उसमें ट्रांसवर्स वेव में क्या था, ट्रांसवर्स वेव में था गाइस कि परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस से, लेकिन इसमें उसके पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग तो होना ही चाहिए अपना, या स्प्रिंग भी चलेगा। तो पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑसिलेट तो होने चाहिए, ऑसिलेट इतना लिख लीजिए। तो ऑसिलेट कौन सी, परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स होता है, तो इसमें क्या होगा गाइस, ऑसिलेट पैरेलल, मतलब पैरेलल होना चाहिए इस बार। लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होगा, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल कहाँ पे होगा, टू डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक, जहाँ से वेव चल रहा है, टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये होता है गाइस अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो गाइस ये सिंपल है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, डेफिनेशन। अब आपको मैं समझाता हूँ कि होता क्या। तो इसमें ना गाइस अभी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। अभी जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल है अपना, क्या है एग्जांपल, कि अपना ये है, ये एक ट्यूब है, ठीक, ये एक सिलेंडर है, बकेट जैसा है, ठीक। अभी इसके अंदर आपने हवा भरा, इसके अंदर एयर है गाइस, ठीक। तो अभी इसके अंदर एयर है, अभी आपने यहाँ पे पिस्टन जोड़ दिया। पिस्टन कैसे जोड़ोगे आप, ये अपना पिस्टन आपने डाल दिया, ठीक, जो कि अंदर ही है गाइस यहाँ पे, और यहाँ से ये अपना पिस्टन है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, ठीक, बार बार आपको पुल फॉरवर्ड यहाँ पे करना है, फिर ऊपर जाएगा, फिर आपको ये करना है। तो ये आपको करते रहोगे ना गाइस, तो क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको कहाँ दिख रहा है, ये थोड़ी ना परपेंडिकुलर है ना गाइस, यहाँ पे ये थोड़ी ना परपेंडिकुलर होगा, सरफेस होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, हवा में आप कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ हवा का तो कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही समझ लीजिए एक और चीज़, लॉन्गिट्यूडनल, ये बोट जा रहा है, ठीक गाइस, ये अपना बोट जा रहा है। अब यहाँ पे पानी है, अब इसमें दो फोर्स लगेंगे, एक तो यहाँ पे नीचे से पानी को ऊपर भेज रहा है, जो कि अपना परपेंडिकुलर बनेगा ऐसे, ठीक, ये ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल ऐसा होगा, जिसको रोकेगा आगे जाने से, तो ये परपेंडिकुलर नहीं बनेगा गाइस, साइड से आएगा। ओनली अप एंड डाउन वाला ट्रांसवर्स होता है, लेफ़्ट राइट वाला होता है अपना लॉन्गिट्यूडनल। तो ये अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये आप कॉपी कर लीजिए गाइस। ये अपना 90 डिग्री बनाएगा वेव्स, ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा वेव्स। तो ये सिंपल है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके पीछे भी एग्जांपल है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा अपना, ठीक, यहाँ से पिस्टन होगा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, सीधा पैरेलल यहाँ पे वेव्स होंगे क्रिएट, परपेंडिकुलर नहीं होंगे गाइस। तो सीधा कुछ भी अब घुसाड़े होगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स निकलेंगे गाइस। तो ये सिंपल है। अब यहाँ पे और दो टाइप के वेव्स आते हैं लॉन्गिट्यूडनल में ही। कौन से,
यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। पहला आता है सबसे पहले, अब गाइस यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमेशा से मैं कहूँ क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव ना गाइस, यहाँ पे मैं आप शॉर्ट में लिख दीजिए, ट्रांसवर्स वेव हमेशा सॉलिड में क्रिएट होगा, सॉलिड सरफेस होना चाहिए परपेंडिकुलर पे, ठीक। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लिक्विड में सरफेस में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। गैस में हुआ गाइस भी पिस्टन वाला तो उसमें हुआ, लेकिन गैस वाले में ट्रांसवर्स नहीं होता वेव्स। तो ये दो मेन पॉइंट है, आप लिख लीजिए, काम आएगा आपके, ठीक। तो अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको दो टाइप के यहाँ पे वेव्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल के, दो और सब टाइप है। पहला है अपना वेव्स कैपिलरी वेव्स, ठीक है, एक आता है अपना कैपिलरी वेव्स, दूसरा है अपना गाइस ग्रेविटी वेव्स। तो ये दो टाइप के गाइस वेव्स हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं गाइस कैपिलरी वेव्स। तो कैपिलरी वेव्स क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला है अपना कैपिलरी वेव्स। कैपिलरी वेव्स क्या है गाइस, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ फेयरली शॉर्ट वेवलेंथ। तो ये अपने को पता है कैपिलरी वेव्स। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सब टाइप नहीं है, सॉरी गाइस, ये दोनों में से किसी का एक हो सकता है। क्या होता है, कैपिलरी वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स होते हैं गाइस, लिख लीजिए, कैपिलरी वेव्स जो होता है वो हमेशा ट्रांसवर्स होता है, ये परपेंडिकुलर ही होगा। और इनकी वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होती है गाइस, इनकी जो वेव की जो लंबाई होती है लैम्डा होती है, वो होती है अपनी शॉर्ट, ये शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं मतलब कैपिलरी वेव्स। और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी देखिए कैपिलरी वेव्स हमेशा लिक्विड में होती है। अपने कैपिलरी ट्यूब पढ़ा होगा 10 चैप्टर में गाइस। तो हमेशा वाटर होना ज़रूरी है कैपिलरी वेव्स बनने के लिए। तो कैपिलरी वेव्स वाटर में बनेगी, वाटर में रिस्टोरिंग फोर्स भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है। ये अपना सरफेस है पानी का, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़े हुए होते हैं, टेंशन क्रिएट होता है। तो इस वजह से कैपिलरी वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स वेव्स ही होगा। तो छोटा सा ही डेफिनेशन है। अब आता है अपना गाइस ग्रेविटी वेव्स। तो ग्रेविटी वेव्स क्या होता है अब देख लीजिए यहाँ पे। तो ग्रेविटी वेव्स होता है अपना, ये ट्रांसवर्स भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होता है। ये अपना सिंपल सा कहना चाहता है गाइस, ट्रांसवर्स भी है लॉन्गिट्यूडनल भी, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह काम करती है। अब आप एक चीज़ लाओगे परपेंडिकुलर रखोगे धरती से, तो थोड़ी ना उसी में नहीं जाएगा, तो कहीं भी ग्रेविटी जाती है धरती के हर एक कोने में। तो ये ट्रांसवर्स वेव भी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी है, ग्रेविटी वेव्स तो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब इनका जो वेवलेंथ होता है ना ग्रेविटी वेव्स का, वो ज़्यादा होता है। तो वेवलेंथ क्यों, ग्रेविटी तो कितना दूर दूर तक काम करता है गाइस। तो ये होता है अपना मेन पॉइंट, लार्ज होता है। और इनका वेवलेंथ करीब मीटर से चालू होके करीब 100 मीटर्स तक भी जा सकता है। इतना बड़ा वेवलेंथ होता है ग्रेविटी का, ठीक गाइस, ग्रेविटी वेव्स का। अभी यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे एग्जांपल दिया जो समुद्र है अपना गाइस, ठीक, समुद्र ये अपना पानी है। पानी आप सोच रहे हो कि पानी ऊपर क्यों नहीं जाता गाइस, हवा में क्यों नहीं उड़ता, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो पुल कर रही है पानी को नीचे की तरफ। ग्रेविटी की बहुत ताकत है, ठीक गाइस, आपने पढ़ा है, ये पुल करेगा। और यहाँ पे जो पानी के वेव्स है ना, वाटर वेव्स, उनको हराएगा ग्रेविटी वेव्स। तो वाटर वेव्स हमेशा स्मॉल होता है ग्रेविटी के वेव्स से। क्यों, तभी तो वाटर नीचे रहेगा, काबू में रहेगा ग्रेविटी का, वरना पानी तो ऊपर चला जाएगा। तो ग्रेविटी वेव्स हमेशा वाटर वेव से ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक गाइस। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे एक हो चुका है अपना। तो अब आता है, तो गाइस हम एग्ज़ाम्पल गाइस हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। तो हम इस एग्ज़ाम्पल को अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा है गाइस, इसका रीज़न आपको देना पड़ेगा क्योंकि। तो हम अच्छे से करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सब्सक्राइब कर दीजिए, तो लाइक कर दीजिए, बटन शेयर कीजिए, और बाय फ्रॉम लाइन टू लाइन लर्निंग।